Here's the golden boy. हेलो। हेलो, कैसे आप सब लोग? बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम कल मैं आपको ढूंढते हुए आया था नागवासुकी साइड, लेकिन आप नहीं मिले आज। दिस इज द पॉन्टून पुल नंबर 5 और ऑलरेडी आज रात 8 बजे से नो व्हीकल जोन इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा पूरे इलाके को, मार्ग क्षेत्र को। इनको लगता है ना कि तैयारियों में कोई कमी छोड़ी गई। आप देख सकते हैं कि आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स की पूरी जो टीम है उसको डिप्लॉय कर दिया गया है। तो माघ मेला में विभिन्न प्रवेश द्वारों की हम लोग बात कर ही रहे थे कि यहाँ पर हमको जो पहला प्रवेश द्वार है वो बनता दिखाई पड़ गया है। एक और नए दिन और एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। रुको रुको, एक चीज दिखाते हैं, इंटरेस्टिंग चीज। मैंने ब्लॉग शुरू करते ही आज मतलब क्या बताएं, आज दिन की शुरुआत इतनी अच्छी होगी मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि हम लोग कसम से कल रात में एकदम झुलस गए। तो भैया कल जिसकी तलाश में हम थे कल वो हमको नहीं मिले, लेकिन आज ब्लॉग की शुरुआत में ही हमें देखने का मौका मिल गया। कौन है ये? Who is he? गोल्डन बॉय। So he's golden boy from नागपुर। कहाँ से है? कहीं से है ना? पता करते हैं, इन्हीं से पता करते हैं। सो इनको ढूंढने के लिए कल हम नागवासु की तरफ आए थे, पर नागवासु की साइड ये मिले नहीं। सो हियर्स द गोल्डन बॉय। हेलो। हेलो, कैसे आप सब लोग? बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम कल मैं आपको ढूंढते हुए आया था नागवासु की साइड, लेकिन आप नहीं मिले आज। किस टाइम आए हो? मैं शाम को आया था तकरीबन 7 बजे। आप कहाँ से हैं? मैं वैसे मुरादाबाद से हूँ। तो अभी यही रहेंगे? हाँ, 2 महीने तक तो यहीं पे हूँ फिलहाल। ये आसपास ही सो मिलेंगे। ही इज द गोल्डन बॉय फ्रॉम मुरादाबाद। और इनको ढूंढते हुए कल हम शाम को आए थे, लेकिन कल भीड़ ज्यादा थी तो ये हमको दिखे नहीं। हम लोग चले गए संगम साइड। तो ये भी 2 महीने तक रहेंगे। तो ये भी आकर्षण केंद्रों में से भी कह सकते हैं माघ मेला के लिए। अगर आते हैं तो इनसे भी मिल लीजिए। और इंस्टाग्राम पे तो काफी रील्स इनकी वायरल है। आपको कल कहाँ मिले थे ये? यहीं पे मिले थे। मतलब भाई मानना पड़ेगा, गेटअप क्या ही कहा जाए अब इसको लेकर, मस्त। और सुबह का दृश्य दिखाऊं तो मैं आ गया हूँ पॉन्टून पुल नंबर 5 दशाश्वमेध घाट में। कल्पवासियों का आगमन शुरू है। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि जो कि प्रमुख स्नान के दिवस होंगे उसमें पूरे इलाके को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाएगा। और जब तक स्नान चलता रहेगा कोई भी व्हीकल जो है वो इस क्षेत्र में एंटर नहीं कर पाएगा। तो हो सकता है ये वीडियो आपको 5 तारीख को देखने को मिले तो पहला स्नान बीत चुका होगा, लेकिन उस दिन भी जो नो व्हीकल जोन है उसको डिक्लेयर किया गया है। आप देख सकते हैं कि कल्पवासी यहाँ पर लाइन से है। कल्पवासी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। हेलो, कैसे हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, जौनपुर से। तो यही सेक्टर में रुकेंगे? बस वैसे ही। चलिए ठीक। तो कल्पवासियों का आगमन यहाँ पर लगातार शुरू हो गया है। और ये पॉन्टून पुल नंबर 5 है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि पॉन्टून पुल की जो भार क्षमता है ये भी यहाँ पर लिखी हुई है। आप सामने देख सकते हैं कि 5 टन। और जो माघ मेला का लोगो है ये पूरे पुल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दूर दूर से जो कल्पवासी हैं वो लगातार यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। और इसकी वजह से जो जाम है वो पॉन्टून पुल में अभी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इस बार अच्छा ये है कि 1 वे एंट्री है, मतलब उस साइड से कोई ट्रैफिक नहीं आएगा। आमतौर पर वहाँ कुंभ में भी नहीं था, लेकिन हम यही आशा करेंगे कि सबका कल्पवास शुभ हो। और कल पहला स्नान है और भाई साहब हमारे जौनपुर से आए हैं, तो पूरा रहेंगे माघ मेला में। हाँ भैया, हाँ। चलिए ठीक है, मिलकर अच्छा लगा आपसे। तो यहाँ पर कल्पवासियों का आगमन शुरू हो गया है। दिस इज द पॉन्टून पुल नंबर 5 और ऑलरेडी आज रात 8 बजे से नो व्हीकल जोन इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा पूरे इलाके को, माघ क्षेत्र को। क्योंकि पौष पूर्णिमा का जो स्नान है वो छोटा स्नान नहीं है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भीड़ है वो किस लेवल पे है और कितनी ज्यादा है। और इसी को देखते हुए पूरे इलाके को जो नो व्हीकल जोन है वो घोषित करने का निर्णय लिया गया है। और सिर्फ 5 तारीख के लिए नहीं है, सॉरी 3 तारीख के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी प्रमुख स्नान दिवस हैं सब में इस इलाके को नो व्हीकल जोन घोषित किया जाएगा। और लगातार श्रद्धालुओं का जो आगमन है उस इलाके में शुरू है। और आप पॉन्टून पुल नंबर 5 की हालत देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर गंदगी जरूर है थोड़ा, लेकिन प्रशासन से जितना मैनेज हो पा रहा है वो कर रहे हैं। और हम भी अब आगे चलते हैं संगम साइड, क्योंकि हमें पता है कि आज रात 8 बजे से जो गाड़ियां हैं वो घुस नहीं पाएंगी। मैं फिर से बता दूं, ये व्लॉग आप देख रहे होंगे तकरीबन 5 तारीख को। और फिर भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितने भी प्रमुख स्नान हैं सब में ये नियम लागू होंगे। सिर्फ मैं 3 तारीख की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी आने वाले स्नान, चाहे वो मौनी अमावस्या हो या फिर कोई भी स्नान हो, सब में यही नियम लागू होंगे कि 24 घंटे या 12 घंटे पहले से इलाके को नो व्हीकल जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि कल्पवासियों का आगमन शुरू है। अब काम ज्यादा होने की वजह से ब्लॉग रेगुलर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर अपडेट आपको दें। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे जरूर करिए, क्योंकि छोटी मोटी जो अपडेट्स होती है रेगुलर वो हम वहाँ पर दिन भर पोस्ट करते रहते हैं। इनको लगता है ना कि तैयारियों में कोई कमी छोड़ी गई। आप देख सकते हैं कि आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स की पूरी जो टीम है उसको डिप्लॉय कर दिया गया है।
महाकुंभ में जो अनुभव मिले थे उससे काफी कुछ सीखा गया है और इस बार भीड़ से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। जितने भी पॉन्टून पुल देख पा रहे हैं सब में भारी भीड़ है, क्योंकि कल्पवासी आ रहे हैं, जा रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं कि जो स्नान घाट है वो भी चालू कर दिए गए हैं। वो सामने आप स्नान घाट ही देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए, अभी हम लोग आ गए हैं दारागंज तरफ। तो दारागंज साइड भी भीड़ जो है काफी ज्यादा बढ़ रही है। अब आपको दिखाते हैं वो चीज जिसके लिए कुछ अभी सुर्खियां बनी हुई है, जैसे अनिरुद्धाचार्य का यहाँ पर आना और इसके अलावा कथावाचकों का जो आना है उनका प्रोग्राम भी यहाँ पर शेड्यूल किया गया है। कोशिश करेंगे आज पता करने की टाइमलाइन, अगर नहीं पता चलता है तो इंस्टाग्राम रील के माध्यम से जब भी अपडेट आएगी हम आपको अवगत जरूर करवाएंगे। तो माघ मेला में विभिन्न प्रवेश द्वारों की हम लोग बात कर ही रहे थे कि यहाँ पर हमको जो पहला प्रवेश द्वार है वो बनता दिखाई पड़ गया है। हालांकि बहुतेरे प्रवेश द्वारों को बनाए जाने की बात की गई थी, लेकिन अभी यहाँ पर जो पहला प्रवेश द्वार है आप देख सकते हैं माघ मेला 2026 लिखा हुआ है और पहला प्रवेश द्वार यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। हालांकि जिस समय इसको बनाया जा रहा था आगजनी की एक घटना भी हमें देखने को मिली थी, लेकिन फाइनली जो पहला प्रवेश द्वार है वो यहाँ पर बनकर तैयार है। और लोकेशन की बात करें तो काली मार्ग वाला रास्ता ही यहीं पर है, जहाँ पर आप ढलान से उतरेंगे सीधा तो आपको यही प्रवेश द्वार देखने को मिलेगा। और उसके बिल्कुल बगल में एकदम राइट साइड में आपको त्रिवेणी चिकित्सालय देखने को मिल जाएगा, जो कि एक 20 बेड का अस्पताल है, जहाँ पर इमरजेंसी की सारी सुविधाएं आपको मुहैया करवाई जाएंगी। हालांकि ये पीछे आवाज आ रही माइक की, उसको इग्नोर करिएगा। लेकिन मेरे बिल्कुल पीछे जो पहला एंट्रेंस गेट है माघ मेला का वो तैयार कर दिया गया है। और ऐसे बहुत सारे जो गेट है, मल्टीपल गेट जो है वो आपको अलग अलग सेक्टर्स में देखने को मिलने वाले हैं। भैया बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि इस बार माघ मेला में हमें महाकुंभ जैसी भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। खैर जो भी हो, अभी अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो भाई भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। कल है पहला स्नान और अभी सुबह के तकरीबन 10 या 10:30 बज रहे हैं और यहाँ पर जाम जैसी स्थिति बनने लगी है। कल्पवासियों का भी आगमन हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जो बाहरी पर्यटक और श्रद्धालु हैं वो भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर सेक्टर में इस समय इसी प्रकार के नजारे आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि कैमरा भी उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम लोग जब पीछे आए थे तो वहाँ पर काफी क्योटिक सिचुएशन थी। लेकिन तारीफ करनी होगी यूपी पुलिस की, जो कि इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करने में लगातार लगी हुई है। अब भीड़ देख सकते हैं कि अभी क्योंकि पहला स्नान हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पुलिस से लेकर जो मिलिट्री है वो पूरी जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर आ रही है। हमारे संगम नोज का रास्ता, जहाँ से हम लोग संगम तरफ जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको श्रद्धालुओं का आवागमन जो है अब वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी इलाका काफी बड़ा है इसलिए भीड़ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप इधर देखिए, इधर के हालात देखिए और आप समझ जाएंगे। और क्योंकि किसी भी बड़े स्नान में इस पूरे इलाके को नो व्हीकल जोन घोषित करना है, तो हो सकता है कि जब आप आए तो आपको इतना यहाँ पर ये टिर्री टुर्रा ना दिखाई पड़े। लेकिन आप देखिए भीड़ कितनी है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये तो संगम नोज है और आप सामने भीड़ देख सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए शांत रहता हूँ, आप भीड़ देखिए बस। तो ये अभी स्नान से पहले के नज़ारे हैं। स्नान के दौरान यहाँ पर भीड़ जो है वो कई गुना ज्यादा होगी, क्योंकि 15 से 20 करोड़ लोगों का पूरे माघ मेले के दौरान आने का अनुमान है। तो भीड़ लगभग आपको महाकुंभ की याद दिला सकती है। बाकी देखते हैं आगे में क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए, दुकानें लगी हुई हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं और पूरा का पूरा जो जत्था है वो आ रहा है। और प्रशासन भी तैयारियों को लेकर काफी ज्यादा इस समय सतर्क है और कोई भी कमी प्रशासन की तरफ से छोड़े जाने पर यहाँ पर कह रहा है ध्यान दिया जा रहा है, कोई कमी ना छूटे प्रशासन की तरफ से। देखते हैं कि यहाँ पर संगम मार्ग का बोर्ड लगा हुआ है, स्नान घाट संगम मार्ग। तो ये स्नान घाट वाली रोड है जो आपको देखने को मिल रही है। महावीर मार्ग, इस सामने ही हम लोग चल रहे हैं महावीर पॉन्टून पुल पे, महावीर मार्ग पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर माघ मेला के लिए एक और जो गेट है वो लगाया जा रहा है। ये दूसरा माघ मेला गेट है जो आपको संगम तरफ देखने को मिलेगा। पहला गेट हमने ऑलरेडी दिखा दिया है। और इस तरह के जो खेल है वो आपको पूरे संगम इलाके में देखने को मिलते रहेंगे। टेंट अभी भी लगाए जा रहे हैं, जहां पर टेंट लग चुके हैं वहां पर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है, लेकिन जहां पर टेंट अभी नहीं लगे हैं वहां पर टेंट लगाए जाने का कार्य लगातार जारी है। और यहाँ पर शिकायत कक्ष भी बनाया गया है विद्युत विभाग का। हालांकि आप ये खंभे पर QR कोड है, उनको स्कैन करके भी अपनी जो शिकायत है उसको दर्ज करवा सकते हैं और कम से कम समय में उस शिकायत का निस्तारण किया जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉन्टून पुल की हालत। हाँ, अभी हम आ गए हैं महावीर पॉन्टून पुल में, जहाँ पर पहली बार हमें इस पॉन्टून पुल में जो माघ मेले का लोगो जारी किया गया था वो देखने को मिला है। और आप भी देख सकते हैं संगम घाट में भीड़ भी देख सकते हैं। और यहाँ पर पॉन्टून पुल में जो लोगो है वो भी लगाया गया है, आप देख सकते हैं।
तो ये देखिए, यहाँ पर माघ मेले का जो लोगो है वो पूरे के पूरे पॉन्टून पुल में आपको देखने के लिए मिल रहा है। और श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो काफी ज्यादा है। जितने भी स्नान घाट हैं वो भरते चले गए हैं। और सामने देखिए, स्नान घाट को और ज्यादा अच्छा बनाए जाने पर काम किया जा रहा है। यानी स्नान घाट अभी उधर तैयार नहीं है, उसको तैयार किए जाने पर काम किया जा रहा है। बाकी आप भीड़ देख सकते हैं कि पुलिस की टीम जो है वो भी यहाँ पर तैनात है कि कोई भी अगर विषम परिस्थिति आती है तो उससे निपटा कैसे जाए। सामने स्नान घाट है और वहां पर पुलिस की टीम ऑलरेडी आपको समीक्षा करती मिल जाएगी। और लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि वो एक निश्चित गहराई तक ही जाएं। अभी हम उस स्थान पे आ गए हैं जहां पर माघ मेले की शुरुआत में संतों के द्वारा भूमि आवंटन को लेकर धरना प्रदर्शन दिया गया था। जी हाँ, सतवा बाबा का जो इलाका है वहां पर आ गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, दिव्य टेंट सजाए गए हैं। टेंटों में कोई कमी नहीं है। बहुत भयंकर और दिव्य टेंट यहाँ पर सजाए जा चुके हैं। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई लोकेशन पे, जहाँ पर हम एक्सप्लोर करते नजर आएंगे।